क्या आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमारे घर में उन्नति और तरक्की क्यों नहीं होती है? हमारे पति जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं और परिवार में खुशहाली क्यों नहीं रहती है? हमारे घर की ये छोटी छोटी सी आदतें ही हमारे परिवार की तरक्की में सबसे बड़ा बाधा बन सकती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी 5 आदतें हैं जो परिवार की तरक्की और अच्छे पति को आगे बढ़ने में रोक रही है। तो वीडियो को आप लोग पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि मैं आजकल देखती हूँ आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं। मैं आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत करके बनाती हूँ दोस्तों, इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए, तभी आप लोगों के जीवन की सारी समस्याएं दूर होगी। देखिए पहला क्या है, हमारा जो रसोई घर होता है ना, वो ऊर्जा और समृद्धि का केंद्र होता है। और वास्तु के अनुसार अगर आपका चूल्हा और सिंक दोनों पास में है तो इससे आपके रसोई घर में वास्तु दोष पैदा होते हैं, क्योंकि जो चूल्हे हैं वो अग्नि का प्रतीक होता है और सिंक जल तत्व का प्रतीक होता है। और जल और आग अगर दोनों पास में रहता है तो इससे पति पत्नी के बीच अनावश्यक झगड़े लड़ाई होंगे, घर में निगेटिव एनर्जी बनी रहती है, पैसे आते तो हैं लेकिन उसी तरह से पानी की तरह बह जाते हैं। अगर ऐसा है आपके रसोई घर में चूल्हा और सिंक नज़दीक में है तो फिर आप क्या कीजिए, दोनों के बीच में आप एक लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड रख दीजिए, और नहीं तो फिर आप एक मनी प्लांट जो कि किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में लगा हो वो आप उस दोनों के बीच में रख दीजिए। इससे जो इसकी नकारात्मक प्रभाव है वो दूर हो जाएंगे। अगर रसोई घर में चूल्हा और सिंक पास में नहीं है फिर भी आपको चूल्हे के पास कोई भी जल नहीं रखना है। होता है ना, रात में सोने से पहले या फिर बहुत लोगों की आदत होती है ग्लास में जल भर करके, या फिर वहाँ पे चूल्हे के आसपास आपको जल नहीं रखना है। इस बात का आप ध्यान रखिए। देखिए मसालों के डिब्बों में भी आपको कुछ ध्यान रखना है। अभी बहुत सारे घरों में क्या होता है, मसाले के डब्बे में ही आप एक साथ नमक हल्दी सब रख देते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, हल्दी और नमक को कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए, सटा करके नहीं रखना। मसाले के डब्बे में तो आपको भूल के भी नहीं रखना चाहिए, इससे भयानक वास्तु दोष लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कभी भी मसाले के जो हमारे डब्बे हैं ना उसमें मैं मसाले नहीं रखती, उसमें खड़े साबुत जो मसाले होते हैं वो रखती हूँ मैं। एक में मैंने रखा है पीली राई के दाने और दूसरे में मैंने ब्लैक राई के दाने, यानी कि पीले काले सरसों जो होते हैं, जो साबुत मसाले होते हैं। हल्दी साबुत है, खड़े मसाले लौंग इलायची जायफल जावित्री जो भी गरम मसाले का है ना, वो सारी चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। मैं कभी भी अपने मसालेदानी में नमक और हल्दी साथ में नहीं रखती हूँ, ये गलती आप लोग भी ना करें। हमेशा हल्दी और नमक को अलग अलग डब्बों में अलग करके रखें। जैसा कि मैंने आपको कितने टाइम वीडियो में बताया है कि नमक को हमेशा ही कांच के डिब्बी में रखें, कभी भी नमक को प्लास्टिक के डब्बे में ना रखें, इससे भी भयानक वास्तु दोष लगता है। बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे घर परिवार के ऊपर बहुत ही बुरा असर डालता है। आप लोग बोलते हैं ना कि पैसे तो आते हैं लेकिन घर में नहीं टिकते, यही छोटी छोटी सी कारणें हैं जिसकी वजह से। अगला क्या है, बेडरूम में आपको ये गलती तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। देखिए जो बेडरूम होता है वो मानसिक शांति और रिश्ते की मजबूती के लिए होता है। काफ़ी लोगों की क्या आदतें होती है, बेडरूम के नीचे झाड़ू रख देंगे, बेडरूम के नीचे कोई भी मतलब भंगाड़ वाली चीज़ें जो कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो कि ख़राब है वो रख देंगे। फटे पुराने बेडरूम में अगर बेड के अंदर अगर बॉक्स है तो उस बॉक्स के नीचे बहुत सारे फटे पुराने कपड़े डाल देंगे, या फिर जो अनयूज्ड की चीज़ें है जो कि अब हमारे यूज़ में नहीं है उसे उसके नीचे भर देते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आज से ही ये सारी चीज़ें करना बंद कीजिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों से घर में ना नकारात्मकता पैदा होती है। पति पत्नी के रिश्ते में मनमुटाव होने लगते हैं। आप लोग अक्सर देखते होंगे जब आप बिस्तर पे रात में जाते हैं तो पहले से ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप रात में बेड पे जाते हैं बिना मतलब का पति पत्नी में कहासुनी होने लगती। यही छोटी छोटी सी कारणें हैं जिसको कि आप लोगों को तुरंत बदलने की ज़रूरत है। बेडरूम होता है हमारे रात भर में सुकून से सोने के लिए। दिन भर थके हारे रहते हैं तो रात में सुकून चाहिए इसके लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मौसम बड़ा ही खूबसूरत हो गया। इतने जोर की आंधी आई कि मैया तुलसी का जो माला था वो भी इधर से उधर हो गया।
और ये देखिए यहाँ पे केले के पत्ते में एक बहुत ही प्यारे से छोटे से पत्ते निकल आए हैं। बादल पूरा घेरा हुआ है, आंधी भयानक आई है, अब लगता है बारिश होने वाली है। और अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी तक अच्छा बताया है, आगे भी अच्छा लगता है होने वाला है, तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नहीं अच्छा लगा है तब तो खैर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बोलिए कि आज का वीडियो आपका अच्छा नहीं था। तीसरा क्या है, देखिए, पूजा घर भगवान का घर होता है। यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा रहती है। बहुत लोगों को मैंने देखा है क्या करते हैं, कहीं भी तीर्थ धाम पे जाते हैं, कहीं भी पूजा स्थल पे जाते हैं तो वहाँ से भगवान की मूर्तियाँ वो अवश्य खरीदेंगे और ख़रीद के पूजा मंदिर में रखेंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, पूजा मंदिर में किसी भी भगवान की सिर्फ और सिर्फ एक ही फ़ोटो या मूर्ति होनी चाहिए। अगर आप एक ही भगवान के 2 फोटो या मूर्ति रखते हैं तो दोनों की सकारात्मक ऊर्जा आपस में टकराएंगे, जो आपके घर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपके पूजा मंदिर में एक भगवान के कोई फ़ोटो, 2 या फिर तस्वीर है तो आप उसे अच्छे से श्रद्धापूर्वक विसर्जन कर दीजिए। भगवान की फ़ोटो कोई भी आप एक ही रखिए अपने पूजा मंदिर में, इसलिए उतने ही भगवान की फ़ोटो लगाएं जितने की ज़रूरत हो, और कोशिश करें कि सारे भगवान की सिर्फ एक तस्वीर या फिर एक। अगला क्या है, देखिए, आपका जो लिविंग एरिया है जहाँ पे आप सोफ़ा सेट लगाते हैं, उसको कुछ इस तरीके से रखिए कि बैठने वाले का मुख हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। कभी भी उस पे बैठने वाले का मुख दक्षिण या फिर पश्चिम यानी कि साउथ या फिर वेस्ट नहीं होना चाहिए, इससे वास्तु खराब होता है घर का। और एक चीज़, जैसा कि मैंने आपको हमेशा से अपने वीडियो में बताया कि जो आपका एंट्रेंस है, घर का जो मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार है, वहाँ पे आप किसी भी कांच के बर्तन में नमक रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर में कितने तरह के लोग आते हैं ये आपको भी नहीं पता है। बहुत लोगों में अच्छी एनर्जी होती है, बहुत लोगों में निगेटिव एनर्जी होती है, लेकिन किस में कौन सी एनर्जी है ये आपको बिल्कुल नहीं पता है। और घर है तो हर कोई आएगा ही, क्योंकि घर होता ही इसके लिए, आपको किसी को मना भी नहीं करना है, क्योंकि बहुतों के कदम काफ़ी शुभ होते हैं और बहुतों के कदम में निगेटिव ऊर्जा भी रहती है। इसलिए आप अपने दरवाजे के अंदर में, याद रखिए, अंदर में एक कांच के बाउल में नमक रख करके वहाँ रख दीजिए। हर सैटरडे को आपको इसको चेंज करना है। इस नमक को आप अपने बाथरूम में रखिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दरवाजे के बाहर आप एक मनी प्लांट लगा करके रखिए। ये आपके घर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इससे घर का वास्तु ठीक होता है, कोई भी निगेटिव एनर्जी। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना, अपने बाथरूम में रात के समय बाल्टी या फिर बकेट को खाली ना रखें। अगर आपके बाथरूम में बाल्टी या बकेट खाली है तो ये दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। हमेशा ही बाल्टी को भर के रखें, इससे समृद्धि आती है घर में। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बाथरूम के ऊपर वीडियो बताया था कि बाथरूम में क्या रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, किस रंग के बाल्टी या बकेट बाथरूम में रखना ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप लोग जाकर के देख लेते हैं। आज का लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। आपको पता है दोस्तों, सुबह का जो समय होता है वो पूरे दिन का ऊर्जा और भाग्य को तय करता है। अगर आप सुबह में लेट से उठते हैं तो आप अपने ही हाथों से अपना भाग्य आप खराब करते हैं। और उसके अलावा अगर आप सुबह सुबह अपने बच्चों को डांटते हैं या फिर सुबह सुबह मुख से ऊंचे आवाज़ में बात करते हैं तो इससे आपके घर का जो पॉजिटिव ऑरा है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। कोशिश कीजिए कि सुबह सूर्योदय से पहले उठें, और शाम के समय तो आपको घर में किसी को भी बिस्तर पे नहीं रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि सुबह और शाम का जो समय होता है ना, वो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आने का समय होता है, और इस समय हमारी छोटी छोटी सी गलतियों की वजह से हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। तो इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि घर में वो कौन सी 5 ऐसी आदतें हैं जिससे कि परिवार की तरक्की में बाधा आती है। कल के वीडियो में हम जानेंगे कि गृहिणी के कौन से वो 5 है, डेली दैनिक कौन से वो 5 कार्य हैं जो करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही आए। इसके अलावा बहुत सारे बरकत का वीडियो मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप लोग देख के अवश्य बताइएगा कैसा है। वीडियो अच्छी लगी, आपके यूज़फुल हो तो लाइक करके
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नहीं अच्छी लगी तो भी कमेंट में अवश्य बताइए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।